Hello. Today we will discuss about Central Vigilance Commission. That what is Central Vigilance Commission? What are the power functions of Central Vigilance Commission? How the appointment is made in Central Vigilance Commission, and what is the purpose of making or establishing a Central Vigilance Commission? So let's start. So we should know about the CVC, that how when it was formed and on whose recommendation it was formed. So CVC was set up by government in February 1964 on the recommendation of Committee of Prevention of Corruption, which was headed by K. Santanam, who is a very renowned person. Now, what is Central Vigilance Commission? The Central Vigilance Commission is the apex vigilance institutions, free of control of any executive authority, monitoring all vigilance activity under the central government and advising various authorities in central government organizations in planning, executing, reviewing and reforming their विजिलेंस। यानी कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है सबसे बड़ी बॉडी है विजिलेंस के लिए, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। इट इज ए सॉवरन बॉडी, यानी कि सॉवरन बॉडी का मतलब क्या होता है कि ये स्वायत्त है, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, इसको किसी को रिपोर्ट नहीं, ये किसी के अंडर में नहीं आ रही है, ठीक है। इट इज नॉट कंट्रोल बाई एनी मिनिस्टर और डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। इट इज इंडिपेंडेंट बॉडी। ओके, सो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है एपेक्स बॉडी है, सबसे ऊंची बॉडी है विजिलेंस के क्षेत्र में, एंड इट इज नॉट कंट्रोल बाई एनी डिपार्टमेंट। तो ये जनरल चीजें होगी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या है। नाउ अगर प्रेजेंट में बात करें तो क्या इंस्टीट्यूट है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का, तो ये आपको बता ही दिया कि के संथनम कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये जो है आई थी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। दूसरी चीज ये है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का बिल कब पास हुआ, तो बिल वाज सीवीसी बिल जो था वो पास हुआ 2003 में पार्लियामेंट में, और प्रेसिडेंट का एसेंट ने मिला सितंबर 11 2003 को। तो इसीलिए कहते हैं कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है एक्ट के थ्रू आया 2003 में, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट के थ्रू 2003 में स्टेब्लिश हुआ। इसके पहले जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है कोई केस टेक करे, यानी कि किसी केस में विजिलेंस के लिए अगर सेंट्रल जो है विजिलेंस कमीशन इन्वेस्टिगेशन करता है, तो उसे सबसे पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है, वो खुद से जो है नहीं कर सकता है। नेक्स्ट चीज है कि मान लीजिए कि व्हाट इज द पर्पस। तो पर्पस क्या है, तो देखिए, तो सबसे बड़ी पर्पस ये है कि ये जो है एक एडवाइजरी अथॉरिटी है जो कि क्या करता है, एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। किस चीज में एडवाइस करता है, प्लानिंग करने में, एग्जीक्यूटिंग करने में, रिव्यू करने में और रिफॉर्म करने में विजिलेंस के वर्क, कि कैसे जो है विजिलेंस किया जा रहा है, विजिलेंस को किस तरह से प्लान किया जाए, किस तरह से छापे मारे जाएं, किस तरह से उनको रिव्यू किया जाए, कैसे जो प्लान्स बनाए जा रहे हैं जो है करप्शन और इन चीजों को रोकने के लिए, उनको कैसे रोका जाए, ठीक है। सीवीसी के पास बहुत सारी पावर्स हैं, जैसे कि वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, ये एक सॉवरेन बॉडी है जो कि किसी भी तरह के अथॉरिटेटिव कंट्रोल से क्या है, फ्री है। तो ये इसकी कुछ पावर्स हैं। नाउ अगर बात करते हैं फंक्शन क्या है, तो द मेजर फंक्शन इज technical audit of construction works of government organization from a vigilance angle, investigation of specific cases of complaints relating to construction works and assisting CBI in investigation of involving technical matters। यानी कि जो टेक्निकल मैटर्स हैं उन्हीं में मुख्य रूप से इसका कार्य है, यानी कि जो टेक्निकल ऑडिट्स होते हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह के, इन तरह की चीजों में क्या करता है, ये ज्यादा फंक्शन करता है। इसका मेन जो है विजिलेंस इन्हीं सब चीजों पे है, कि विजिलेंस रखता है किन सब चीजों पे, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जहाँ टेक्निकल टर्म्स में काम हो रहे हैं। अभी जो है 2017-18 में काफी कई जगहों पे विजिलेंस ने जो कमीशन है उसने बहुत जगह छापे मारे थे, लाइक एम्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा था वहां पे, और बहुत सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे इन्होंने जो है वर्क किया था। नाउ इट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। सबसे पहली चीज आप जान लीजिए कि ये कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं, यानी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। ये क्या करती है, इसका इन्वेस्टिगेशन होता है या तो सीबीआई के थ्रू और थ्रू चीफ विजिलेंस ऑफिसर के थ्रू गवर्नमेंट ऑफिसर्स में, ठीक है। ये कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ये कराती है, किसके थ्रू करा सकती है, या तो सीबीआई के थ्रू या सीवीओ के थ्रू, ठीक है। It is empowered to inquire into offences alleged to have been committed under Prevention of Corruption Act। यानी कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है 1988 का, उसके अंडर में अगर मतलब उसके अंतर्गत कोई भी करप्शन होता है उस नेचर का जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में डिफाइंड है, तो यहाँ पे क्या है, इसके पास पावर है सीबीसी के पास इंक्वायरी करने की। साथ ही साथ ये एनुअल रिपोर्ट देती है जो काम किया गया है कमीशन के द्वारा, एंड पॉइंट्स ऑफ सिस्टमेटिक फेल्यूर्स, जो गवर्नमेंट में फेल्यूर्स हो रहे हैं, करप्शन हो रहे हैं, उसके बारे में एक ये एनुअल रिपोर्ट सबमिट करती है। नेक्स्ट थिंग इज हाउ द अपॉइंटमेंट
इज मेड, यानी कि जो अपॉइंटमेंट होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में वो कैसे किया जाता है और किसका किया जाता है। तो देखिए कि जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है हमेशा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो टर्म होता है विजिलेंस कमिश्नर का या विजिलेंस कमीशन का वो 4 साल होता है, और या तो फिर 65 ईयर्स जो भी पहले आ जाए, यानी कि 4 साल का टर्म हो गया। अगर आप मान लीजिए कि 56 ईयर्स के हैं तो 4 ईयर्स का टर्म हो जाएगा 60 ईयर्स तक, और अगर आप 61 ईयर्स के हैं तो 65 में रिटायर होंगे। अगर 62 ईयर्स के हैं तो फिर 4 साल 66 हो जाता है, तो आप 66 तक नहीं जाएंगे, आप 65 में ही रिटायर हो जाएंगे। तो मैक्सिमम इज 65 एंड टर्म इज मैक्सिमम 4 ईयर्स। नाउ कौन अपॉइंट करता है, तो पता ही दिया कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर ऑन रिकमेंडेशन, किसके रिकमेंडेशन पे, तो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा। अच्छा, अब कौन से ऐसे लोग होंगे जिनको जो है विजिलेंस कमिश्नर या विजिलेंस जो है टीम में अपॉइंट किया जाएगा, किस तरह के लोग होंगे, तो ऐसे लोग होंगे जिनके पास जो हो नॉलेज होगा या फिर एक्सपीरियंस होगा किस चीज में, विजिलेंस के क्षेत्र में, पॉलिसी मेकिंग के क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, मतलब पुलिसिंग का काम किया हो, पॉलिसी मेकिंग काम किया हो, विजिलेंस का काम किया हो। तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होगा, अगर वो लोग काम किए होंगे तो उनको अपॉइंट किया जाएगा। और साथ ही साथ वो किन सर्विसेज में रहे हो, तो ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी आर्टिकल 312 पढ़ेंगे उसमें ऑल इंडिया सर्विसेज है, तो ऑल इंडिया सर्विसेज में अखिल भारतीय सेवाओं में काम कर चुके हों। एनी सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन, किसी भी जो है सिविल सर्विसेज में काम किए हो, डेनिक्स हो गया, इस तरह के जो भी सिविल सर्विसेज है, या सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन, या फिर जो है यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर, यूनियन के अंदर जो है संघ के अंदर किसी भी तरह के सिविल पोस्ट पे काम किए हों। साथ ही साथ जो ये लोग होते हैं जो भी अपॉइंटेड होते हैं, इनमें एक और चीज जान लीजिए कि ये इनके पास स्पेशल जो होता है नॉलेज होता है उस क्षेत्र का, और जो है ये पॉलिसी मेकिंग में क्या होते हैं, ये दक्ष लोग होते हैं, मतलब काफी निपुण लोग होते हैं, उन्हीं को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। ईमानदार लोगों को जनरली जो है वरीयता दी जाती है। नाउ अब एक हम कंक्लूजन जो है ड्रॉ करेंगे कि इन सब चीजों के बारे में कि सीवीसी क्या है, कैसे है, सब चीज देखते हैं। तो कंक्लूजन क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑथराइज्ड CVC as a designated agency to receive written complaints for disclosure of any allegation of corruption as misuse of office and recommend appropriate action, यानी कि किसी भी तरह का रिटर्न कंप्लेंट आप यहाँ पे फाइल कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, साथ ही साथ आप किसी भी तरह का मिसयूज हो रहा है गवर्नमेंट ऑफिस में या कहीं भी, और तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कंप्लेंट देंगे, और वहाँ पे क्या करेगा सीवीसी, एक रिकमेंडेशन देगा और उसकी जांच करेगा कि क्या हो रहा है, आखिर में सत्यता क्या है जो भी कंप्लेंट आई है। दूसरी चीज ये है कि एक केस था विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे एक जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया। इसमें ये कहा कि द मेन पर्पस फॉर विच द इम्पोर्टेंट बॉडी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड वाज टू इंश्योर all sorts of corruption in government sector could be well prevented and addressed minutely. In this case, the role of Central Bureau of Investigation was criticized and the court decided that CBC should be given supervisory role over CBI. यही वो केस था जहां पे CBI के ऊपर क्या आया, CBI को क्रिटिसिज्म मिली, और साथ ही साथ क्या हुआ, CBC को सुपरवाइजरी जो है बॉडी बनाने के लिए जो है रिकमेंडेशन करी गई, डायरेक्शन दिया गया, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। अब एक और चीज है कि देखिए सीबीसी जो है एक पावरलेस एजेंसी की तरह हमेशा रिगार्ड की जाती है। क्यों क्यों इसके पास, इसको हर बार जब भी इसको विजिलेंस करना है या कहीं करप्शन के केस में इसको इन्वेस्टिगेशन करना है, तो इसे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है क्या परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो जब परमिशन लेनी पड़ेगी किसी भी चीज को, किसी भी इस चीज को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, खुद से आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या है, ये पावर तो है लेकिन पावर किसी काम की नहीं है। और कुछ चीजें और देख रहे हैं हम, जैसे सीबीसी के बारे में कि सीबीसी क्या है। सीबीसी एक एडवाइजरी बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो है फ्री हैं कि सीबीसी का जो है एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, कि जो भी सीबीसी ने रिकमेंडेशन दी उसको एक्सेप्ट करें या ना करें वो उनकी मर्जी है। साथ ही साथ सीबीसी के पास क्रिमिनल केसेस को रजिस्टर करने की कोई पावर नहीं है, ये सिर्फ डिसिप्लिनरी केसेस में ही क्या करता है, डील करता है। साथ ही साथ ये एक सुपरवाइजरी पावर है जो सीबीआई के ऊपर काम करता है, मतलब सीबीआई को सुपरवाइज करता है। लेकिन अगर आप देखें कि सीबीसी डज नॉट हैव पावर टू कॉल फॉर एनी फाइल फ्रॉम सीबीआई और डायरेक्ट सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट इन केस इन एनी पर्टिकुलर मैटर, यानी किसी भी पर्टिकुलर मैटर में या फिर कहीं कोई फाइल मंगानी हो डायरेक्ट सीबीआई से, तो वो मंगाने का अधिकार नहीं है, भले सुपरवाइजरी बॉडी है। अगली चीज ये है कि सीबीसी जो है वो सीबीआई को डायरेक्ट नहीं कर सकती है, किस चीज के लिए, किसी भी इंक्वायरी को
जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल का हो एंड उसके ऊपर का हो, मतलब किसी ज्वाइंट सेक्रेटरी या उसके ऊपर लेवल के किसी अधिकारी के ऑफिसर की जो है अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो यहाँ पे सीबीसी डायरेक्ट भी नहीं कर सकती है। वहाँ पे जो उसका डिपार्टमेंट होगा, लाइक मान लीजिए कोई पीडब्ल्यूडी का है या फिर कोई जो है किसी और डिपार्टमेंट का, लाइक मान लीजिए कि कैग का है, किसी भी तरह किसी डिपार्टमेंट का है जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल से ऊपर या ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल का अधिकारी है, तो वहां पे सीबीसी जो है सीबीआई को डायरेक्ट नहीं कर सकती उसके खिलाफ क्या करने के लिए, कोई भी इंक्वायरी करने के लिए। तो मतलब मान लीजिए कि ऑल्दो जो है इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग है सीबीसी की, लेकिन अगर देखा जाए कि अगर पर्टिकुलर पावर की बात की जाए कि हाँ इन हैंड पावर कितनी है सीबीसी के, तो कोई जो है खास पावर नहीं है सीबीसी के पास इन हैंड, और इवन पावर होते हुए भी ये क्या है, ये पावरलेस जो है अथॉरिटी है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।